अल्कीन्स और अल्काइंस का हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाया साइक्लिक हेलोनियम आयन, कटायन सब कर लिया है। और उसको अब तो आपको एक मौका मिल रहा है फिर से रिवाइज करने के लिए वो रिएक्शंस को विद प्रॉपर एग्जांपल्स, विद लॉट ऑफ रिएक्शंस, तो जो हमने पहले से अच्छे से आता है। प्लस अल्कीन्स का हमने अभी जस्ट बेस रेट का रिएक्शन देख लिया, ओजोनोलिसिस का देख लिया, एंड वी आल्सो डिड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सभी हमने कर लिया है। तो कुछ कुछ अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो हो जाएगा। देखिए आपके क्लास में जो सारे रिएक्शंस हैं उसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ, फिर प्रॉपर्टीज और पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे। देखिए आर सी एच डबल बॉन्ड CH2, अगर हमने H2Ni डाला, H2Ni क्या बनता है प्रोडक्ट? अल्कीन बनेगा ना? कौन सी एडिशन? तीन एडिशन पड़ा हुआ है। फिर डाला हमने HX जब ऐड करते हैं तो मार्कोनिकॉफ एडिशन करते हैं, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या ऐड हो गया? X, इसमें क्या क्या हो सकता है? कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकती है। कौन सी रिएक्शन है ये? मार्कोनिकॉफ तो रूल है, रिएक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म EAR, और मार्कोनिकॉफ रूल आप फॉलो कर सकते हैं। वही हमने अगर HBr पेरोक्साइड ले लिया तो प्रोडक्ट क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ। ये कैसा रिएक्शन है? रेडिकल्स इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल is formed, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है ना? पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। वेरी गुड, लिख देते हैं बेटा जो आपने कहा। तो पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। ठीक है ना? फिर आते हैं X2Cl CCl4, क्या फॉर्म होते हैं बताइए? कौन सी एडिशन? फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नो रीअरेंजमेंट, क्या बनता है? साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट। ठीक है ना? हेलो, यस सर। सेम आप ले लेंगे X2 और H2O, और ले लेंगे HOX, रिजल्ट सेम आने वाली है। यहाँ पे लगेगा OH, यहाँ पे X, हाइड्रो हेलो हाइड्रीन, हेलो
hydrogen formation, वही सेम सिचुएशन, this ठीक है ना? एनी डाउट? नो सर। नो सर। रिएक्शन करते हैं। डाइल्यूट H2SO4 और H3O प्लस और H2O प्लस few drops of conc H2SO4, तो H प्लस जाएगा, तो H प्लस प्ले अल्कीन पे जाएगा, कार्बोकेटायन बनेंगे, यस सर। यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या लग गया CH3। क्या करनी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेम प्लस। यहाँ तक हमने सब पढ़ाया हुआ है आपको, यहाँ तक कुछ दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक आपको हमने सब पढ़ाया है। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं पढ़ाया, नहीं दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, ये भी पढ़ाया है, नेक्स्ट देखिए। BH3THF और सेकेंड रिएक्शन इज H2O2OH माइनस। क्या बनता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन? हेलो, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, रुकिए आपको दिस यहाँ पे क्या क्या कमेंट कर सकते हैं पॉइंट? सिन एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H and OH, नो ये भी पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना? क्या नाम है इसका? यस सर। ऑक्सीडेशन, पढ़ा हुआ है। अब ये सब भी आप कमेंट कर सकते हैं छोटा सा। जो OH आता है वो कहाँ से आता है? H2O से, H2O2 से आता है, और जो H आता है वो कहाँ से आता है? BH3। आसान है। अब एक देखो नया रिएक्शन लिख रहा हूँ, अब नया रिएक्शन ही होगा, कोई खास चीज नहीं है। फर्स्ट HgOAc ट्वाइस कॉमा H2O, सेकेंड रिएजेंट NaBH4। NaBH4 लिखो या NaBH4 और OH माइनस लिखिए, दोनों आते हैं, कंपाउंड सेम बननी है। एक मिनट,
एंटी एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन, फिर से वही काम कर लेते हैं। जो OH आया वो आता है वाटर से, और जो H आता है वो आता है NH2 से। तो और ये रिएजेंट दिए हुए हैं, तो आपको प्रोडक्ट बनाना आसान है। इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। सेम रिएक्शन अगर मैं रिपीट कर दूं फिर से, यहाँ पे ROH लिख दूं तो प्रोडक्ट भी यहाँ पे क्या लग जाएगा, OR। देख रहे हैं सारा रिएक्शन। एनी डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है। तो जो लास्ट रिएक्शन था, ये इनका क्या नाम था? इस रिएक्शन का नाम क्या है? HBO। इसका नाम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरी है ना, Hg दिख रहा है। यस। तो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन और मर्क्यूरी जाता है, सेकेंड स्टेप में जाता है, सेकेंड स्टेप में मर्क्यूरी निकल जाता है, डीमर्क्यूरेशन, निकलना। एनी डाउट? नो सर। ठीक है। नेक्स्ट है जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4। क्या बनता है बताओ? आज ही किया है। क्या लग जाता है? दो OH लग जाते हैं। यस सर। सिन एडिशन, नो रीअरेंजमेंट। इसके जैसा ही मैंने बताया आपको, OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NaHSO3। तो यहाँ भी आपका सेम प्रोडक्ट बनता है। दो डिफरेंट रिएजेंट हो गए, सिन एडिशन से बनानी है। पर जैसे हम पर एसिड डालते हैं, देखिएगा, पर एसिड डालते हैं तो पहले आपको इपॉक्साइड मिलता है, फिर H+H2 ऐड करिएगा, H+H2 ऐड करिएगा, दिस, और ये आपका एंटी एडिशन होता है। मैं यहाँ पे ये भी मार्क कर दूंगा, जो ये ऑक्सीजन है वो ये वाला है, और जो वाटर का ऑक्सीजन है वो ये वाला है। ये क्लास पार्ट है। कलर का सुपर यूज। तो दो OH लगाना के भी दो ही मेथड है, तीन मेथड है। कोल्ड डाइल्यूट KNO4 सिन एडिशन, OSO4 NH3 सिन एडिशन, पर एसिड भी क्या, सिन एडिशन। क्लियर है? यस सर। इतने सारे रिएक्शंस हैं बेटा इसमें। सिर्फ देखा जाए, पर एसिड वाला भी नया नहीं है, थोड़ा बहुत रिलेटेड है, मैं रिलेट कर पाऊंगा आपसे, करूंगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कौन कौन से नए रिएक्शन है? ये वाला, ये वाला, और ये सिमिलर टू व्हाट अबव, कुछ अलग नहीं है। डन यहाँ तक?
Yes, sir. Yes, sir. तो सबका डन। और भी कुछ छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, उसको भी करा ही देते हैं, तो लिख देते हैं चार्ट में एटलीस्ट। ओजोलिसिस हमारा हो चुका। पर एसिड बताता हूँ क्या है, व्हाट इज दिस एसिड। इसको एसिड कहते हैं। इसको पर एसिड कहते हैं, मतलब बेसिकली पेरोक्साइड लिंकेज होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही मॉलिक्यूल है, MCPBA, यही पर एसिड का एग्जांपल। और भी कुछ बचा है रिएक्शंस, है तो बहुत सारे रिएक्शंस। सभी किस पे कराया तुमने? अल्कीन पे कराया। ये 1 पेज ही आपका सबसे बड़ा टूल होगा। फिर देखिए O3 ZnH2O क्या फॉर्म होगा इस केस में? क्या फॉर्म होगा? दिस या CS3 लिख लेते हैं। That aldehyde converts into what? Acid. और formic acid is unstable, ये कन्वर्ट हो जाती है CO2 में। NBS कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दे देगा? अलेलिक पोजीशन पे। हेलो, Yes, sir. Yes, NBS sir. डायरेक्ट राजेश, Cl2 हीट कर दिया, वो भी क्या दे देगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए हॉट KMnO4 it will give RCOH plus CO2। ठीक है ना? रिएक्शन सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव एनालिसिस।
देखो नॉर्मल जो एसिड है वो एसिड रह जाता है, बट फॉर्मिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया बोलो? फॉर्मेट फॉर्म हुआ, फर्दर ऑक्सीडाइज टू CO2। गाइस डन यहाँ तक? Yes, sir. तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगली क्लास में ये सारा रिएक्शन सुना पाओगे? Okay, sir. ये दोनों किसके रिएक्शन है? फ्री रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। हॉट केमिनोफिल हो गया, हॉट अल्कलाइन केमिनोफिल हो गए। तो बॉन्ड टूट जाता है और ऑक्सीडेटिव ओलोनिसिस जैसा होता है। फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज टुवर्ड CO2। फॉर्मिक एसिड फॉर्म में रहता ही नहीं है, नॉर्मल एसिड रह जाएगा। तो ये सबसे पहले मैं आपसे सुनूंगा, इतना याद रहेगा आपको रिएक्शंस, तो वैसे भी टेस्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और सबको अलग अलग तो क्या क्या पढ़ा हुआ है हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सब पढ़ा ही हुआ है। सिर्फ HgOAc वाला नहीं पढ़ना है, उसका नाम क्या है? OMDM। फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और सेकंड वाले का नाम है अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बिकॉज ऊपर OH लगा, नीचे क्या लगा? OR लगा। नीचे क्या लगा बोलो? OR। नाम क्या दे दिया? अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन। और डीमर्क्यूरेशन मतलब निकलना, सिंपल। डन? Yes, sir. इतना आप सुनाइएगा। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस राजेश, ऐसे ही आप शॉर्ट लिख पाएंगे ऐसा चार्ट में, 1 पेज में सब कुछ, सारे रिएक्शंस। डोंट राइट द एग्जांपल्स, राइट द रिएक्शंस ओनली, हेडिंग और एक एग्जांपल ना लिखे चलेगा, हेडिंग तो लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, Bye, sir. बाय। Hi, sir.